बैकफुट पर नीतीश कुमार अपना ही आदेश लिया वापस। जिस अधिकारी की तारीफ उसने ही फंसा दिया मुसीबत में। के पाठक कैसे बन रहे हैं महागठबंधन की मुसीबत। अतिरिक्त शिक्षा सचिव के पाठक की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार थकते नहीं हैं, लेकिन के पाठक नीतीश कुमार की मुसीबत बने हुए हैं। उनके फरमान महागठबंधन के गांठ को ढीला कर रहे हैं। नीतीश की सहयोगी पार्टी आरजेडी पाठक के फैसलों से नाराज है, क्योंकि पाठक ने शिक्षा मंत्री को ही किनारे कर दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी कोटे सरकार में शामिल हैं, लेकिन उनकी अपने ही विभाग में नहीं चल रही है, क्योंकि के पाठक सारे फैसले मंत्री से बिना बताए ले रहे हैं और चंद्रशेखर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि के पाठक को नीतीश कुमार का साथ मिला हुआ है, लेकिन के पाठक के एक आदेश ने नीतीश को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि ये आदेश सिर्फ सहयोगियों को ही परेशान नहीं कर रहा था। इस आदेश से नीतीश कुमार को वोट का भी नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी तो पहले से ही घेर रही थी, लेकिन जिस तरह से तमाम विभागों में भी इसे लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, उसके बाद नीतीश सरकार को के पाठक का फैसला पलटना पड़ा, जबकि फैसला पलटने से पहले नीतीश कुमार इसकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल बिहार के नीतीश कुमार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने और छुट्टियों में कटौती संबंधित आदेश को अब निरस्त कर दिया है। सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक छुट्टियों में बड़ी कटौती की गई थी। इसको लेकर बिहार में न सिर्फ खूब राजनीति हुई, बल्कि शिक्षक संघ ने भी अपना विरोध जताया। इसके बाद अब शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को रद्द करने संबंधित आदेश को ही निरस्त कर दिया है। छुट्टियों को रद्द करने के आदेश को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया था, क्योंकि जो भी छुट्टियां रद्द की गई थी वो अधिकांश बहुसंख्यकों के त्योहारों से संबंधित थी, जबकि मुस्लिम समुदाय किसी भी त्योहार को टच नहीं किया गया था। जितनी छुट्टी पहले थी उसे बरकरार रखा गया था। इसके बाद नीतीश सरकार बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही थी। छुट्टियों को रद्द करने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। उनका कहना था कि बिहार में शरीयत कानून लागू हो सकता है। बिहार के शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली पर छुट्टियां रद्द कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अब आगे बिहार में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग ने इस साल के बचे हुए 5 महीनों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर संशोधित किया था, जिसमें सितंबर से छुट्टियों को 22 दिनों से घटाकर 8 दिन कर दिया गया था। दरअसल सवाल दुर्गा पूजा और छठ पूजा की छुट्टियों को लेकर उठ रहे थे, जिसकी संख्या एकदम से कम कर दी गई थी। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास था कि छठ के समय छुट्टियों का मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि बिहार में छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और छुट्टियां रद्द करने का परिणाम फिर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। बीजेपी जिस ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई है उसमें सफल हो सकती है, और इसी के चलते नीतीश सरकार ने अचानक ये मामला वापस ले लिया था। दरअसल हाल ही में रक्षाबंधन पर्व निकला है, जिसकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई थी। इस दिन स्कूल का स्टाफ तो पहुंचे, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आए, और जो बच्चे स्कूल पहुंचे उनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के थे। बहुसंख्यक समुदाय के बच्चे छुट्टी कर गए। बस नीतीश ने इसे अपने लिए आने वाले संकट के संकेत मान लिए और समय रहते ही छुट्टियों के आदेश को वापस ले लिया। इस दौरान शिक्षकों का कहना था कि त्योहार समस्या नहीं है, समस्या यह है कि सरकार न्यूनतम सुविधाओं के साथ पूरे साल दुनिया भर में हर काम के लिए शिक्षकों को नियुक्त करती है और फिर उनसे काम पूरा करने की उम्मीद करती है। फिलहाल तो नीतीश कुमार ने समय रहते ही अपनी गलती को सुधार लिया है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।